आपको सिर्फ कह रहा हूँ 2-3 मुलाकातें जो है ना ये बड़ी इंटरेस्ट। एक तो ये कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और उनकी बड़ी दबंग किस्म की क़यादत है, ये जो मौजूदा क़यादत है उनकी, पहले भी और अभी भी, वो बहुत यूएई बहुत इस वक्त जो है वो बहुत आगे गया इन सालों में। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरेबिया। तो यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनकी मुलाकात जो है वो हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से अपने वक्त के साथ। और उन्होंने उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ है वाइट हाउस का, तो उसमें जो है वो ये है कि यूएस यूएई 12th अगर हम स्लाइड देखें तो उसमें स्टेटमेंट डायनामिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये बने हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्होंने, इनको दूसरा डिफेंस पार्टनर कहा जा रहा है कि ये जो है ये पहले अमेरिका ने इंडिया को कहा कि मेजर डिफेंस पार्टनर, और दूसरे जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये बने मुत्तहिदा अरब अमारात है। और कोई भी यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनका ये पहला दौरा वाशिंगटन, और इस तरह से वो जाके मुलाकात हुई। यूएई अमेरिकन प्रेसिडेंट तो खैर बहुत दफ़ा यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ से फर्स्ट टाइम गए। अच्छा, लेकिन और फिर उसका जो आगे जो हिस्सा है उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि आईमैक, वो आईमैक जो कि कभी नहीं बननी, जो कि है ही नहीं जो कि उसका भी जिक्र कर दिया, क्योंकि जाहिर है वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी जा रहे हैं, तो वो भी डाल दिया उन्होंने कि जी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये कहाँ से जनाब, इंडिया से शुरू होगी, सऊदी, अब हालात देखें, फ्रांस, जर्मनी, और इसमें जो है पता नहीं जॉर्डन से गुजरेगी, कहाँ से गुजरते 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 आगे पहुँचेगी। कनेक्टिंग की पता नहीं आगे हमने इसका कंटिन्यू किया है कि नहीं। ये देखें कहाँ से चलेगी, कहाँ से सऊदी, पहले यूएई, सऊदी अरेबिया, फिर जॉर्डन, फिर इसराइल इसमें गज़ा नहीं है, अच्छा बीच में फ़लस्तीनी रियासत भी नहीं है अगर 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो, और फिर यूरोप, ये बहरहाल जब बनेगी तब बनेगी। बहरहाल इसमें, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात है यूएई की इंपॉर्टेंस आप देखें, ये अमेरिका की इंपॉर्टेंस नहीं है, यूएई की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यूएई जो है, यानी अब ऐसा नहीं है कि यूएई को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है, अमेरिका को यूएई की ज़रूरत है। यूएई एक ऐसी जगह पे है, या ये मुल्क ऐसी जगह पर आ गए हैं जो कतर है, तो कतर को अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिका को कतर चाहिए। यहाँ पर आप देखें ना, क्योंकि आज से ठीक 10-12 दिन पहले यूएई में एक और शख्सियत तशरीफ लाई थी, और वो जो है वो थे चाइना के वजीर आज़म, ठीक है। और वहाँ यूएई की तरफ से, ये अगर मैं 15 स्लाइड देखूँ, ये 10-12 दिन, ये 10 दिन पुराना है मेरे ख्याल से, 10-11 दिन। तो 15वीं स्लाइड देखें तो एमिरेट्स की जो न्यूज़ एजेंसी है 15th, वो कह रही है यूएई प्रेसिडेंट इन चाइनीज प्रीमियर डिस्कस स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब मुझे बताएं यूएई क्या कमाल मुल्क है कि वो अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया है, और वो चाइना का भी, चाइना का 2018 से है। 2018 से चाइना के जो, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, जो उनके जो पार्टनरशिप के लेवल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सारा, उसमें जो हाईएस्ट जो है मुल्क हैं उनमें जो है वो सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये सारे मुल्क हैं उसमें, और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो वो अभी थोड़े दिन पहले तो वो यहाँ से होके गए, और वो अब सऊदी अरेबिया में वो आए हुए थे, यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यहाँ से यूएई ने उनको दावत दी कि वो तशरीफ़ लाएँ, तो यूएई तशरीफ़ लाए, चाइना के वज़ीर आज़म, और ये जो है ये अभी 12 तारीख को, ये वहाँ पे 11-12 तारीख को भी इसी महीने की सितंबर में, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो चाइना ने रखे हुए हैं, तो कहीं कतर है, कहीं बाकी मुल्क हैं। तो अब देखें यूएई की पोजीशन कितनी ज़बरदस्त है कि यूएई जो है वो बाइडेन, अच्छा यूएई ने चाइना के साथ अभी कुछ अर्से पहले जो है वो एक अपना पूरी एयरफोर्स की उनकी ड्रिल हुई थी, उनके यहाँ हवावे भी है, उनके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट भी आ रहा है, और कुछ अर्से पहले जो अमेरिका ने रौला डाल दिया कि यहाँ पर एक चाइना की खुफिया मिलिट्री बेस बन रही है, ठीक है ना, और बड़ा शोर शराबा डाल डूल के वहाँ पे जनाब, और वो उनके अखबारों के अंदर जनाब ख़बरें और ये और वो, और फिर वो रुक गए और हमने कर दिया वो कर दिया। तो अमेरिका को ये जो है ये वहाँ पर ज़ाहिर है ये मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैं 20 स्लाइड वाशिंगटन पोस्ट ने ये देखे ना, 20 स्लाइड, बिल्ड अप रिज्यूम्ड एट सस्पेक्टेड चाइनीज मिलिट्री साइट इन यूएई, लीक्स करके, वो लीक्स उनकी से, अच्छा ये वो सारा प्रेशर करके यूएई बहरहाल अपने सुकून से, उनकी जो लीडरशिप है ना, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, डिसीजन लेती है, फैसला करती है, अपने अवाम की पल्स के ऊपर उनका हाथ है, लॉ, ठीक है ना, वहाँ पे जो रूल और लॉ है वहाँ पर
सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। मतलब लोग वहाँ पर, आप ये देखें, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे वो अपने हालात के मुनासबत से एक कानून का चेंज हो जाता है कि आज भाई ऐसा नहीं, ऐसे करना है हमने। मतलब कोई उनको आईनी तरमीम नहीं चाहिए, कोई लंबा रौला नहीं है। आज उन्होंने कहा भाई ये सड़क जो है ये इस तरह से इतने बजे तक बाजार खुलेंगे, वो उसी वक्त खुलते हैं, बंद होते हैं, उसी तरह शहर चलता है, बंद होता है, बिजनेस के कानून आते हैं जाते हैं, दुनिया मुल्क तरक्की कर रहा है। ये रौला रप्पा है ही नहीं यहाँ। इनको सबको, बहुत से शख्सियात को जिनको यहाँ रौला रप्पा याद आता है, इनका सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उन्हीं मुल्कों में पड़ा हुआ है जहाँ जाके ये छींक नहीं मार सकते। ठीक है ना, ये छींक भी नहीं मार सकते, इनको यहाँ पर सिर्फ ये याद आती हैं चीज़ें। अच्छा, तो ये एमिरेट के जहाज़ में बैठ जाएं और वहाँ जाके आवाज़ भी लगाएंगे, इनको पकड़ के ले जाएंगे, वहाँ पे जहाज़ में पकड़ लेंगे। बहरहाल, तो ये जो है ये तो वो चाइना के साथ भी ये। दूसरा, डॉक्टर यूनुस की मुलाकात बाइडेन से होना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर यूनुस की मुलाकात जो है शहबाज शरीफ साहब से होती है, जो होनी चाहिए मेरा ख्याल है। और अच्छा, पाकिस्तान ने, फ़ॉरेन ऑफिस के पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है कि लेबनान की इस जंग में तो पाकिस्तान वहाँ पर हम तो ज़ाहिर है कि यहाँ से इमदाद और बाकी जो भी कुछ होगा उनके साथ भेजेंगे, भाई दुआएं हमारे साथ हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये फैल जाएगा मामला। और एक इतला न्यूयॉर्क से ये आ रही है कि ईरान ने एक क्वाइट मैसेज कन्वे किया है अमेरिका को, जैसे अमेरिका ने एक क्वाइट मैसेज कन्वे किया था ईरान को कि आप इसमें मत आइएगा, हम करवा रहे हैं, इसको हल करवा रहे हैं, माहदे के करीब पहुंच गए। तो ईरान की तरफ से क्वाइट मैसेज कन्वे हुआ है अमेरिका को, ये वहाँ पे न्यूयॉर्क में और बाकी वाशिंगटन में बता रहे हैं बात के, और थर्ड पार्टी के थ्रू, कि ये आप फौरी तौर पर ख़त्म नहीं करवाएंगे तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये बात आप जहन में रखें कि यमन के मामले में अगर यमन में हुतीज़ दोबारा निकलते हैं, और ये यमन नहीं है, अब ये यमन जो है आपको पता है बड़ी मुश्किलों से इतने सालों के बाद अरब ममालिक और यमन सारे इकट्ठे हुए, और उसमें चाइना का रोल इम्पॉर्टेंट था। तो बात ये सारी, और यूरोप के मुल्कों, यूरोप ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, कई मुल्कों ने। बात यह है कि अब ये किसी सूरत यमन के अंदर कुछ हो गया और वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई, आपने देखा कि वहाँ पे कोई अरब मुल्कों ने वो अपना जो माहदे थे वो नहीं ख़त्म किए। इस फटे में कोई नहीं आएगा। और ये जो इशू है, ये यहाँ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खुश होगी कोई, मतलब वैसे तो कोई खुश नहीं होगा, ज़ाहिर है खून इतना गिर रहा है, लेकिन अगर मैं एक रुथलेस रियल पॉलिटिक की बात करूँ, वो ताइवान वाइवान साइड पे निकल गया सारा। वो असल फड्डा होना है चाइना से, और उलझ गए हैं इधर, और वो यूक्रेन भी निकल गया हाथ से। देखे ना, अभी मुलाकात जुमेरात को होगी ज़ेलेंस्की के साथ, ये आखिरी मुलाकात, अलविदाई मुलाकात होगी ज़ेलेंस्की और बाइडेन की। वो अभी सितंबर भी गए यहाँ से, तो कि जी वो जो मिसाइल्स हैं वो आप हमें दे दें, इस्तेमाल करने की परमिशन दे दें, तो ATACMs जो हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि आपकी इजाज़त से मशरूत है जो बरतानिया के जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, वो तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजाज़त नहीं दी। अब प्रेसिडेंट बाइडेन वो ज़ेलेंस्की की तकरीर सुनेंगे। पिछले साल ज़ेलेंस्की, वो जब हम तो जंग जीत गए। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक और बम चला दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज ये बम चलाया है कि 2 बड़े अमेरिका के जो बैंकिंग के अदारे थे, वो वैगनर ग्रुप के जो उनके जो सरबराह मर गए, ये प्रिगोजिन, ये 21st स्लाइड, वो कह रहे हैं कि जो प्रिगोजिन है वो JP मॉर्गन और HSBC के थ्रू पूरे अफ्रीका में जो पेमेंट्स होती रही हैं जंगजुओं को, वो इन बैंकों के थ्रू होती रही हैं। और भी बहुत सारी लाइन लगी हुई है बैंकों की, ये सारे अमेरिकन बैंक्स हैं। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स कहते हैं ये लग गए, पेपर्स लग गए हैं और रसीदें। वो कह रहे हैं जी जितने ये वहाँ पे जो गुरीले थे, इनके जंगजू थे वैगनर ग्रुप के, जो कूट रहे थे अमेरिकन इंटरेस्ट को वहाँ पे, वो उनको पेमेंट इन बैंकों के थ्रू हो रही थी। अब वो जो ना तहकीकात शुरू हो गई हैं इन बैंक, ये बड़े बड़े JP मॉर्गन, HSBC, वो कह रहे हैं इनके थ्रू हो रही थी। छोटे छोटे जो वो जो गली मोहल्ले वाले बैंक हैं वो अलग हैं, ये तो मेजर JP मॉर्गन। अब ये एक नया रौला पड़ा हुआ है। तो इशू ये है कि ये अब बड़ी बदकिस्मती है कि ये जंग फैल रही है, इसमें शहरी आम आवाम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसको अब वो कमांड हमने ख़त्म कर दी, लोग मार दिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे तैसे जो करते करते वो ये लेबनान तक जंग चली गई है ना, तो ये फैल रही है।
ये एक्सेलेरेट हो रही है। ये सऊदी अरेबिया की भी असेसमेंट है, ये यूएई की भी असेसमेंट है, ये टर्की की भी असेसमेंट है। ये सब की असेसमेंट्स हैं कि ये जंग फैलेगी और बिल्कुल जो है ना इसमें ये आपके क्या ख्याल है इतने अरसे में उनको नहीं अंदाज़ा होगा हिजबुल्लाह वालों को कि ये इस तरह से अटैक कर सकते हैं, तो हमने कैसे, वो पहले भी ऐसे ही हुआ था, वो पुल बैक वो जाके ना तो फिर उसके बाद वो वापस वो रिट्रीट भी नहीं होती, वो एक बस होता है कि बस गए वो उधर से होता गया उधर गोलगप्पे खाने जो जवाबी अटैक, ये होता है जंगों में, ऐसी टैक्टिक होती है। तो इसराइल को भी पता है, अमेरिकन को पता, सबको पता है कि ये नेतन्याहू ने अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर दिया है, और मुल्क सारे देख रहे हैं खामोशी से बैठ के। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स, ये देखें बड़ी मुश्किलों से, जब ये 2006 के बाद ये दोबारा बैरूत बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे पोर्ट पे एक ब्लास्ट हो गया था ये कोविड के दिनों में, तो और वहाँ पे पॉलिटिकल भी बड़ा केओस है, और इसको वहाँ पे एयरलाइंस बंद हो गई हैं। ये पोर्ट्स हैं, ये ध्यान में रखें कि मेडिटेरियन की ये पोर्ट्स हैं और ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ये जो है, ये अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो देखें, ऑस्ट्रेलिया तो जजीरा है ना, अमेरिका भी जजीरा है, अटलांटिक क्रॉस करें, उधर से वो पैसिफिक क्रॉस करें वो, लेकिन जो मुल्क लैंड से है ना, यानी अब यहाँ से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या आप म्यांमार से गाड़ी में बैठें, यानी मोटर साइकिल पे बैठें या आप उस पर बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, तो आप यूरोप पहुँच जाएंगे। यूरेशिया जुड़ा हुआ है, यूरोप तक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ चूँकि रस्तों में बहुत ब्लॉकेड होता है तो इसलिए वो कश्तियाँ डूब जाती हैं, लेकिन एक ही लैंड है ना, बड़ा लैंड। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चूँकि आपस में ये जो ना IMEC सड़कों पे सड़क ही है ना इसमें, तो ये जो थोड़ा सा पानी का रास्ता है, लेकिन बाकी वही है कि यहाँ से वहाँ जाएगी रोड, वहाँ से वहाँ जाएगी रोड, आगे से ऐसे जाएगी। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये अगर एक्सकलेट हो गई और ये अगले 24-48 घंटों में 72 घंटों में ये तय हो जाएगा, क्योंकि जो रफ्तार है, मैंने आपसे कहा ना कि एक तो खाना जंगी में तो 1.5 लाख लोग मरे थे उस ज़माने में, शायद उस वक्त में हो सकता है एक दिन में कोई इतनी बड़ी तादाद में 600 शहादतें हुई हों उस वक्त, लेकिन ये है कि 1100 लोग 34 दिन की हिजबुल्लाह इसराइल जंग में जो है उनकी जानें गई थी, और ये एक दिन में 600 गुजरे 24, तो ये बहुत बड़ी खूनरेजी हुई है, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। और ये इसमें मतलब होता जा रहा है। उधर से उन्होंने हैफा के ऊपर किया, वो हैफा पे इन्होंने कहा कि हैफा पे तो दिखा रहे हैं मनाजिर, वो तो चल रही हैं, अच्छा जी वो खामोशी, लेकिन ये कि इसका कमबैक क्या होगा ये भी देखना है सर। और मुल्क से एक मुल्क तो सकिन हो गया ना, इससे पहले तो हिजबुल्लाह के साथ चल रहा था ना मामला कि भाई जनूबी लेबनान है, जनूबी लेबनान, तो बैरूत का मतलब कैपिटल आ गया ना, तो कैपिटल का मतलब ये है कि वो सकिन हो गया। और मैंने आपसे कहा कि उनके ये पहले भी जब हुआ था तो आसपास के मुल्क उसमें आ गए थे जो उनकी, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, वो स्ट्रेटेजिकली जो है ना बहुत इस वक्त ये सारे मुल्क और सारी जगह इंपॉर्टेंट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जल्दी खून खराबा ख़त्म हो और ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ेंगे।